सो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में, बिकॉज इन कंपनियों को लेकर बड़ी खबर है। तो बिना स्किप के ज़रूर देखें। और दोस्तों, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि इसी तरीके से इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहेंगे। चलिए शुरुआत कर लेते हैं डिफेंस कंपनियों के साथ। अब डिफेंस कंपनियों को लेकर दोस्तों न्यूज़ है। अब न्यूज़ क्या है देखिए। सबसे पहले वाई आर कोचिंग शिपयार्ड, मैजगॉन डॉक, एचएएल, बीडीएल, बीईएल एंड अदर डिफेंस स्टॉक राइजिंग टुडे। तो आज के दिन डिफेंस स्टॉक क्यों फोकस में था, क्यों डिफेंस के मैक्सिमम कंपनीज के अंदर एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला। तो इसको लेकर दोस्तों सबसे पहले फंडामेंटल्स इंप्रूविंग देखने को मिला बाय हाईलाइटेड बाय आईसीसी डायरेक्ट। तो आईसीसी डायरेक्ट का मानना है दोस्तों कि फंडामेंटल इंप्रूवमेंट देखने को मिला, साथ साथ डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के अंदर एक स्पेस देखने को मिला। किससे रिलेटेड है देखिए, सारी बातें यहाँ पे मेंशन की गई है। अकॉर्डिंग टू ICIC Direct, the government continue focus on import across aircraft, missiles, ship, राइट, रडार, इलेक्ट्रॉनिक। तो इस तरह से रिलेटेड आप देखोगे तो गवर्नमेंट लगातार फोकस में है, एक्सपेंडिंग अपॉर्चुनिटी डोमेस्टिक डिफेंस कंपनी अक्रॉस द वैल्यू चेन। तो इस पॉलिसी के तहत अगर देखो, गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उसके तहत अगर आप देखेंगे तो कई सारी चीजें यहाँ पे होते हुए नजर आ रही है, राइट। और हाईलाइट किया जा रहा कि डिफेंस कंपनियों को लेकर जिस तरीके से अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है, यानी कि इंपोर्ट की बात करें या एक्सपोर्ट की बात करें, तो वो कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नजर आ रहा। और इसको इम्प्रूव कराया जा रहा हमारे डोमेस्टिक कंपनी के थ्रू, राइट, जिसके लिए सारी यहाँ पे डिटेल दी गई है कि किस तरीके से ब्रोकरेज फर्म बुलिश नजर आ रहे हैं। तो वैसे भी दोस्तों डिफेंस को लेकर के आपने देखा भी है कि गवर्नमेंट जो करंट की जो गवर्नमेंट है वो डिफेंस को लेकर फोकस में है, लगातार पैकेजेस अनाउंस करते रहती है। और इन कंपनियों में ऑर्डर भी अच्छे खासे है। जैसे कि एचएल की बात करते हैं तो एचएल के पास आज के डेट में काफी अच्छा खासा ऑर्डर है। इसके अलावा मैजगो की बात करें, इनके पास भी काफी अच्छा खासा ऑर्डर है। लेकिन ऑर्डर को सही समय से एग्जीक्यूट किया जाए तो कंपनी का बोल सकते हैं कि बैलेंस शीट में काफी अच्छा इंप्रूवमेंट नजर आएगा। तो एचएल ने कभी भी आप देखोगे तो टाइम से कंप्लीट नहीं किया, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट है। अगर इसको टाइम से कंप्लीट करती है तो बड़ी खबर हो सकती है। तो फिलहाल मैजगो और एचएल की बात करते हैं तो इनके पास बड़े ऑर्डर्स देखने को मिल जाते हैं। वहीं दोस्तों, अगर मैजगो का फंडामेंटल्स भी अगर आप देखते हो तो नंबर्स वगैरह अच्छे रहते हैं। जैसे कि मान लो सितंबर क्वार्टर के नंबर देखोगे जो हाल ही में पेश किए गए थे, उसमें भी 2626 करोड़ का सेल्स था, बढ़ के हो गया 2929 करोड़। एंड नेट प्रॉफिट 452 करोड़ का था, जो कि बढ़ के हो गया 749 करोड़। और पिछले साल से मुकाबले भी देखोगे तो भी आपको जम देखने को मिलेगा क्यू एन क्यू बेसिस पे भी। तो नंबर काफी डिसेंट रहे थे। इसके अलावा बैलेंस शीट भी इस कंपनी का चेकआउट करेंगे तो डेट ना के बराबर है, मात्र 2 करोड़ के आसपास का डेट है, जो कि ना के बराबर ही कंसिडर किया जाएगा। रिजर्व 8700 करोड़ का है। एंड इसके अलावा टोटल एसेट्स जो कि 25,952 करोड़ का है। और मेजोरिटी ऑफ स्टेक जो है वो प्रमोटर्स के पास है, जो कि 81% ज्यादा है। और प्रमोटर्स कौन है दोस्तों? प्रमोटर्स है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी गवर्नमेंट है। यानी कि दोस्तों ये एक पीएसयू कंपनी है। तो आप मैजगो कंपनी को लेके क्या सोचते हो, कमेंट करके जरूर बताएं। अब बात करेंगे दोस्तों रेलवे स्टॉक के बारे में, क्योंकि रेलवे स्टॉक भी देखोगे तो आज काफी हलचल थी रेलवे स्टॉक के अंदर। चाहे वो आरबीएनएल हो, आईआरएफसी हो, बीएमएल, रेलटेल, टेक्समेको, टीटागढ़, तो ऐसे जितने भी स्टॉक लिस्टेड है वो आपने देखा था कि फोकस में रहे। आफ्टर द इंडियन रिवाइज द फेयर स्ट्रक्चर, यानी कि इंडियन रेलवे ने जो फेयर है जो उसमें स्ट्रक्चर में कुछ चेंजिंग की है, उसके बाद से रेलवे स्टॉक फोकस में देखने को मिला है। तो क्या चेंजिंग हुई है देखिए। ट्रेन टिकट प्राइस विल बी इंक्रीज बाय 2 पैसे per kilometer for mail and express non-AC coaches and AC coaches, while the fare for ordinary classes journey beyond 215 km will be increased by 1 paisa per kilometer. Furthermore, a 500 km non-AC journey will cost 10 रुपीज एक्स्ट्रा। तो यहाँ पे दोस्तों जो फेयर्स वगैरह है ट्रेन के टिकट से रिलेटेड, उसको इंक्रीज किया गया है, राइट। और इंक्रीज करने के बाद ही आप देखो तो रेलवे के जो मैक्सिमम स्टॉक्स रहे, जिसका नाम मैंने पहले लिया, आईआरएफसी या फिर बीएमएल की बात करें, आरबीएल की बात करें, रेलटेल, तो ये सारी कंपनियां फोकस में देखने को मिल गई। तो एज ए कंज्यूमर हमारे लिए नेगेटिव बात हो सकती है, लेकिन एज ए शेयर होल्डर आपके लिए अच्छी बात है। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे A1 लिमिटेड कंपनी के बारे में, जिन्होंने बोनस अनाउंस किया, जो कि रेशियो है 3:1 का।
यानी कि अगर आप इस कंपनी के 1 शेयर को होल्ड करते हैं तो बदले में 3 शेयर मिलेंगे बोनस के रूप में, जिसका रिकॉर्ड डेट है दोस्तों 31 दिसंबर 2025 का। तो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो ये डेटा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर नहीं हैं तो आप इसको इग्नोर करके भी चल सकते हैं। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड कंपनी के बारे में, जो कि इंडिया की लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जो कि वायर एंड केबल इंडस्ट्री में कामकाज करती है। हाल ही में 2-3 बार हमने पॉलीकैब कंपनी के बारे में डिस्कस किया था और फंडामेंटल भी देखा था। मैंने आपको बोला भी दोस्तों कि देखिए आज अगर देखोगे तो बाजार के अंदर पॉजिटिविटी देखने को मिली, यानी निफ्टी अच्छी तेजी दिखाई, सेंसेक्स में अच्छी तेजी रही और इसका इम्पैक्ट पूरे बाजार के अंदर पड़ता हुआ नजर आया, और आपने देखा कि जो भी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर्स थे उनमें रिकवरी भी काफी अच्छी देखने को मिली है। तो यही वजह दोस्तों की गिरावट जब होती है तो सारे स्टॉक्स में होती है, चाहे वो फंडामेंटल वीक हो या फिर स्ट्रांग हो, गिरावट सभी में होगी। लेकिन जब रिकवरी के टाइम आती है तो रिकवरी में आप देखोगे जो फंडामेंटली स्ट्रांग होते हैं वो फटाक से रिकवर कर जाते हैं, वहीं पे वीक जो शेयर होते हैं वहां पे फंसने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए किसी भी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करने से पहले आपको फंडामेंटल समझना इंपॉर्टेंट होता है, और साथ अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना भी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बिना सलाह लिए और बिना जानकारी के इन्वेस्ट करना स्टॉक मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है। वहीं पॉलीकैब का हमने देखा था कि पॉलीकैब के नंबर्स अगर देखोगे सितंबर क्वार्टर के तो वो काफ़ी डिसेंट थे, सेल्स भी बढ़ गए थे एंड प्रॉफिट भी बढ़ गए थे। तो किसी भी कंपनी के सेल्स एंड प्रॉफिट अगर अच्छे होते हैं तो बाजार उसको पॉजिटिव में लेती है, राइट। तो फिलहाल देखा जाए तो बाजार के अंदर सेंटीमेंट जो क्रिएट हुआ, पॉजिटिव सेंटीमेंट, उसके वजह से बहुत सारे ऐसे स्टॉक है जिसको लेके न्यूज नहीं भी थी लेकिन मोमेंटम में रहा। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। होप करता हूँ इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक जरूर करना, चाहे तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि इसी तरीके से इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।